हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं गुल्ली गुल्ली और खूनी सड़क पार्ट 3। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों के पास समय हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था, सोहन उस भूत को अपना अद्भुत दुलत्ती मूव मारता है, जिससे वो भूत 2-4 कदम दूर जाकर गिरता है और गुल्ली बाबा के घर आ जाता है, मगर उसे बाबा नहीं मिलते हैं। और अब आगे कंटिन्यू करते हैं। गुल्ली को बाबा घर पर नहीं मिलते हैं, इसलिए गुल्ली परेशान हो जाता है और सोचता है अब क्या होगा, बाबा तो घर पर है ही नहीं। मुझे रुककर बाबा का इंतजार करना चाहिए या फिर बुल्ली और सोहन के पास जाना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता बुल्ली और सोहन किस हालत में होंगे। मैंने बुल्ली से बोला था हमें फोन लेना चाहिए था, मगर अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है और बाबा कब आएंगे मुझे ये भी नहीं पता है, इसलिए मुझे अभी बुल्ली और सोहन की मदद करने जाना होगा। और गुल्ली स्कूटर लेकर बुल्ली और सोहन की मदद के लिए जाने लगता है। अब क्या होगा, बाबा तो मिले नहीं और अब ये कैसे बचाएगा बुल्ली और सोहन को। और अब इधर देखते हैं, बुल्ली और सोहन उस भूत से बचकर भागते भागते एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छिपकर बैठ जाते हैं। और तब सोहन कहने लगता है, अरे बुल्ली, गुल्ली कहाँ रह गया? उसे गए हुए तो काफी देर हो गई है, उसे तो अब तक बाबा को लेकर आ जाना चाहिए था। कहीं गुल्ली कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं रुक गया? तब बुल्ली कहता है, चुप हो जाओ सोहन, तुम्हें क्या लगता है हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं? ये सब जानते हुए भी गुल्ली खाने पीने के लिए रुका होगा? और वैसे भी ये सब तुम्हारे खाने पीने की ही वजह से हुआ है। ना ही तुम ठंडा और समोसा का नाम लेते और ना ही हम यहाँ आते तुम्हें बचाने, और ना ही हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं। क्या तुम भूल गए तुम इस खुली सड़क पर क्या करने आए थे? तब सोहन कहने लगता है, अरे हाँ बुल्ली, याद आ गया, स्कूटर में तो पेट्रोल ही नहीं था। गुल्ली बाबा को लाने कहीं पैदल ही तो नहीं चला गया? तब बुल्ली कहता है, हाँ शायद वो पैदल ही गया हो, इसलिए उसे आने में इतनी देर हो रही है। तभी सोहन और बुल्ली को एक आवाज सुनाई देती है जो कि भूत की होती है। तब वो भूत कहने लगता है, आखिर तुम सब कब तक बचोगे मेरे हाथों से? मैं तुम लोगों को आज खत्म कर दूंगा, बिल्कुल उस लड़के के सपने की तरह। और अब तुम दोनों मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। भूत की ये सब बातें दोनों सुन ही रहे होते हैं कि तभी सोहन वहाँ से उठकर बोलता है, चल झूठा, तुम्हारे पास तो एक ही हाथ है, तुम हमें बेवकूफ समझते हो, लगता है तुम अभी हमें जानते नहीं हो। ये सुनकर वो भूत बहुत गुस्से में हो जाता है। तभी बुल्ली सोहन को नीचे खींच लेता है और वो भूत इनको मारने के लिए उस पत्थर के पास आने लगता है। सोहन ने उस भूत की बहुत बेइज्जती कर दी, पहले उसके पिछवाड़े पे दुलत्ती मूव मारा था और अब उसके हाथों पर भी हंस रहा है। और जैसे ही वो भूत इस पत्थर के पास आता है, ये दोनों वहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों उस पत्थर के साइड में आ गए थे। और उस भूत को वापस जाते देख इन्हें राहत मिलती है। और जैसे ही ये लोग सामने की तरफ घूमते हैं, वो भूत उनके सामने खड़ा होता है और बिना देर किए हुए भूत अपनी कुल्हाड़ी को हवा में उछालकर एक हाथ से एक साथ इन दोनों के चेहरे पर मारता है और ये दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। और इस भूत ने इन दोनों को मारकर एक पेड़ के पास बैठा दिया है। और जब इन दोनों को होश आता है तो वो भूत इनके सामने खड़ा होता है। तब वो भूत कहता है, अब मैं तुम दोनों को मार मार कर तुम लोगों का पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया। इससे पहले जितने भी लोग इस खूनी सड़क पर आए वो सब मेरे हाथों से नहीं बचे, और अब मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो भूत अपनी कुल्हाड़ी से बुल्ली और सोहन का गला काटने जाता है। तभी बुल्ली तेजी से अपना स्कूटर लेकर आता है, एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वो भूत वहाँ से काफी दूर गिर जाता है। बुल्ली बोलता है, जल्दी बैठो, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, वो भूत कभी भी आ सकता है। और सोहन बुल्ली तुरंत स्कूटर पर बैठ जाते हैं और बुल्ली तेजी से स्कूटर ले जाने लगता है। तभी स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो जाता है। और ये लोग उस भूत के उठने से पहले ही तीनों एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। फिर बुल्ली गुल्ली से पूछता है, क्या हुआ गुल्ली, बाबा कहाँ हैं? तब गुल्ली उसे सारी बात बता देता है कि स्कूटर में पेट्रोल नहीं था, फिर किसी ने इसे पेट्रोल दिया और ये बाबा के घर गया, तब बाबा इसे वहाँ नहीं मिले और तभी वो भूत इनके पास आने लगता है।
अब हम ऐसे इस भूत से नहीं बच सकते हैं, हमें इस भूत से लड़ना होगा। बस बहुत हुआ, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। गुल्ली बुल्ली दौड़ते हुए उस भूत के पास जाते हैं। गुल्ली बुल्ली जिस हिसाब से दौड़ते हुए जा रहे हैं, लगता है ये दोनों उस भूत को आज नहीं छोड़ेंगे और उस भूत को एक जोरदार किक मारते हैं और वो भूत वहीं ढेर हो जाता है और गुल्ली बुल्ली उस भूत के दोनों पैर को फैला देते हैं। आखिर गुल्ली बुल्ली करना क्या चाहते हैं? तभी बुल्ली कहता है, चलो शॉन अब बाहर निकलो और अपने दुलत्ती किक का कमाल दिखाओ। और शॉन तेजी से दौड़ते हुए आता है और उस भूत को अपना जोरदार दुलत्ती मारता है, जिसे खाकर वो भूत वहीं ढेर हो जाता है। लगता है ये भूत अब इन लोगों को कुछ नहीं करेगा और ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ये लोग वहाँ से कुछ दूर जाते हैं, वो भूत फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग शायद भूल रहे हो, मैं एक भूत हूँ, तुम्हारे इन हमलों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा और अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और ये तीनों लोग उस भूत की ये बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। तभी इन्हें एक बाइक की आवाज सुनाई देती है और ये लोग उस तरफ देखने लगते हैं और उस तरफ देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं। और अब आगे देखते हैं, क्या गुल्ली बुल्ली शॉन उस भूत से बच पाएंगे या ये भूत इन्हें मार देगा? क्या ये यहाँ से बचकर जा पाएंगे? और ये लोग उधर देख इतना खुश क्यों हो रहे हैं? ये सब हम देखते हैं पार्ट 4 में। और पार्ट 4 देखने के लिए आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जैसे ही पार्ट 4 अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि बाइक पर कौन था।